कितना मैनिपुलेट कर सकती हैं आप, पोस्टर से ही दिख रहा है, यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ. व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पोस्टर? यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग टू द ऑडियंस? I think the genius of this poster, I mean the entire credit goes to the Sony Live team. I think ये उनके ही दिमाग की उपज है. First thing I notice is the writing is amazing. राइटिंग अच्छी नहीं थी तो यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं हम, फिर तो पहले सीजन में ही पैकअप हो जाता. हाँ हमने किए ऐसे और शोज जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी. हमारी राइटिंग में एक लय है, यू नो, और उसको आप बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि वो एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड पिरो के लिखा हुआ है. एक जिमखाना के बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर ने आके स्पेशली मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचाई और मुझे बोला कि एंड ही सेड समथिंग व्हिच वाज सो ब्यूटीफुल. ही सेड मैम आई लव योर शो एंड यू विल नेवर डाई. और मैंने सुभाष सर को फोन करके बताया भी, you know, out of all the compliments I've got, I think this was the most touching. And there was something about सुभाष सर ने क्या बोला मैदान में? वो तो हंस रहे थे. ज़्यादा उड़ मत. आपके कैरेक्टर को चाहिए कि ये जेल में ही बैठी रहे, वहीं पढ़े, वहीं लिखे. क्या एक्सपेक्ट करें सीजन 3 में? कि जेल ही में पड़ी रहे. मगर ऐसा हो ना सका. लेकिन अगर ऐसा हो ना सका, वो पोस्टर भी आपको बता रहा है कि हमें लग रहा था कि हम खेल रहे हैं इनके साथ, खेल ये रही हैं. Congratulations for season 3. Coming this far is by itself a big achievement. So आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद. स्टार्ट करूँगा ये पोस्टर से. उमा, ये पोस्टर से ही दिखता है कि कितना मैनिपुलेट कर सकती हैं आप, पोस्टर से ही दिख रहा है, you know what you are capable of. What was your reaction? What do you think of this poster? You want to explain something to the audience? I think the genius of this poster, I mean the entire credit goes to the Sony Live team. I think ये उनके ही दिमाग की उपज है. तो हमको तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ शूट करना है. एंड आई थिंक डेफिनेटली इनकैप्सुलेट्स द ईथॉस ऑफ द शो एंड व्हाट द शो नाउ इज गोइंग टू डू. क्योंकि अभी आई थिंक इट्स सच अ लव्ड सीरीज. वैसे भी इंडिया में आई थिंक वेरी फ्यू शोज मेक इट टिल सीजन 3. यू नो, सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड समथिंग कि हम यहाँ तक पहुँच गए. और now of course the stakes are much higher. The rivalry between you know Amit's character and my character now अब एकदम चरम सीमा पे है. So of course it's a proper like war that is going on. Right. You know, मैं आपके इंटरव्यूज पढ़ रहा था, आपने कहा कि you know both your characters are you know more or less similar in many ways. And you know what is similar between these two characters according to you? Yeah, let me give you an analogy. हट के थोड़ा हमारे कैरेक्टर, ये मैंने बोला था कि we sides of the same coin. Yeah. तो अभी क्या है कि एक इंसान पुलिस में है, एक आदमी क्रिमिनल है, ठीक है ना. वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में वो लाइंस कब ब्लर हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं, पता नहीं चलता है. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, वो बहुत ब्लर हो जाता है. तो आई थिंक हमने ये बहुत एक्सप्लोर किया है इस सीजन में. करेक्ट. यू नो कि कौन कब लाइन क्रॉस कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ऑडियंस को क्या फील हो रहा है उससे, उनकी पर्सनल लाइव्स में किसको क्या इफेक्ट हो रहा है उससे. तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है. राइट. यू नो मैंने एक एपिसोड देखा है, मैं एक एपिसोड देख कर आया हूँ. The only first thing I notice is the writing is amazing. You know, it's that's why everything is good. Your characters are impactful, and the way you perform. राइटिंग अच्छी नहीं थी तो यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं हम, फिर तो पहले सीजन में ही पैकअप हो जाता. हाँ हमने किए ऐसे और शोज जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी तो पैकअप हो गया. But you know how when you reach season 3, जब आपके पास मेकर्स आते हैं कि हाँ हम अगला सीजन भी कर रहे हैं, how do you make sure कि it's not just being made because there's a big demand? महारानी has become a brand कि खाली डिमांड है इसलिए बनाते जाओ, बट राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए. आई थिंक यू नो अभी मैं दार्जिलिंग में थी, मैं वहाँ पे कुछ शूट करी थी और वहाँ पे मतलब आई मेट दिस वन पर्सन. हम लोग वहाँ पे जिमखाना में ऐसे बैडमिंटन खेलने गए और वहाँ के एक जिमखाना के बैडमिंटन इंस्ट्रक्टर ने आके स्पेशली मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचाई और मुझे बोला कि एंड ही सेड समथिंग व्हिच वाज सो ब्यूटीफुल. ही सेड मैम आई लव योर शो एंड यू विल नेवर डाई. And you know, it was such a beautiful thing to hear as an actor, because I think all of us are trying to do कि हम चाहते हैं हमारे काम के थ्रू लोग हमको याद करें, पसंद करें. And the way he said it so simply, you'll never die, you know, it really touched me. और मैंने सुभाष सर को फोन करके बताया भी, you know, out of all the compliments I've got, I think this was the most touching. And there was something about सुभाष सर ने क्या बोला मैदान में? वो तो हंस रहे थे. ज़्यादा उड़ मत. Basically something along those lines.
But I think the entire credit goes to him, you know, to conceptualize it, to conceive it, and to have the same amount of passion year after year, and the way he pushes us also. Like I remember, I mean, हर season के पहले मुझे डांट पड़ती है कि देखो तुम अभी एकदम क्या ही बताएं हाँ for granted मत लेना हाँ basically हम दोनों को पड़ती है कि तुम दोनों for granted मत लेना. You both are, you know, your characters have been loved, your work has been well received. हम दोनों तो यही डिस्कस करते रहते हैं कि हम लोग को एक्टिंग आती भी है कि नहीं आती. आई स्वेयर सेट पे जाने लगता है कि हम इतना खराब कैसे कर सकते हैं यार. नो बट आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ ज्यादा ही है. उनको बोलना पड़ता है सर ये बेस्ट है हमारा, इससे अच्छा नहीं हो सकता, इतना ही टैलेंट है. ये ब्रेक दो अभी आधे घंटे कुछ और करके आता. राइट. जैसे आपने कहा आप कहाँ गए थे, वहाँ आपसे आपको फीडबैक मिला. आपको कहाँ से लोगों ने कहा है कि उन्होंने महारानी में आपका कैरेक्टर पसंद किया? डज सोनी लिव शेयर फिगर्स विद यू ऑल कि यहाँ पे ये चल रहा है इस देश में? सोनी लिव डजंट शेयर एनी फिगर्स. बट एक तरीके से वो अच्छा भी है. मुझे तो फिगर पर्सनली जानने भी नहीं कहाँ से. बट फिगर्स नो फिगर्स आपको खुद ही पता चल जाता है. बिकॉज व्हेन यू walking down the road, you're meeting people, you're going here and there. Everybody has watched Maharani, and everybody has actually gung-ho about the show that it is. और मुझे ऐसा लगता है कि जब शो के बारे में बात होती है तभी आपके बारे में बात होती है. You know, वरना तो as Huma said कि हम लोग पहले भी बहुत सारे अवार्ड विनिंग अकेडमी अवार्ड ऑस्कर सब कर चुके हम लोग shows, but everything has to come together. Has to come together. Right. You know, on a set, at what point do you personally get an idea कि हाँ this is working? I think पहले 2 दिन में समझ आता है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि ये 40 होने वाला है. मतलब बहुत क्लियरली अगर बोला जाए तो I think first 2 days you get a sense of it. एक एनर्जी होती है, एक माहौल होता है. You also know कि अच्छा you know, sometimes unfortunately I've also been on sets where people are just not interested and you feel like अरे यार काम को तो seriously ले लो. But I think in the case of Maharani, from day 1, I think the time when season 1 में हमने workshops ही शुरू की थी, just the level of intensity of what the expectation was हम सबसे in terms of performance was always very high. Right. You know, I remember मेरे साथ तो I think बहुत लोगों को भरोसा था नहीं कि, you know, because I mean I have a certain image, I really enjoy doing fashion, so they were like ये कैसे play करेगी. तो सबको लग रहा था कि नहीं ये आएगी और फिर set पे कुछ, you know, she'll behave like a heroine and be like नहीं मुझे makeup करना है और मेरी साड़ी ऐसी होनी चाहिए. And I was like कि अब अगर ये opportunity हमको मिली है ना, we have to go एकदम extreme में. Right. तभी उसका I think you know फल मिलता है. And I'm so happy that all of us. हुमा जब आती है ना सेट पे तो इतनी सारी एनर्जी लेके आती है. हाय हेलो जैसे अभी आई ना. ऐसे में थोड़ी शोर हो गया, आवाज हो गई, वैसे हो जाते हैं. Please, you also have a lot of energy. हाँ मेरा एनर्जी दूसरे वाला है. कैसे वाला है? मैं बताती हूँ. So अमित basically वो students नहीं होते हैं जो बोलते हैं यार कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ पढ़ाई नहीं की और end में आके first आ जाते हैं. ये वैसे वाले बच्चे एकदम धोखेबाज फरीबी टाइप. मैं बताता हूँ मैंने जब पहला सीजन किया और पहला दिन था मेरे शूट का, तो मैं बहुत सारा काम कर रहा था. So I was traveling from one work to the other. Right. You know, तो मैं पहुंचा ऐसे ही. तो मैं इम्प्रोव बहुत करता हूँ. तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगा ऐसे ही, कुछ लिखा होगा, हिंदी है, you know, हिंदी आती है मुझे, कर दूंगा कुछ. पहले दिन जाके मुझे पता चला कि ये सब अलाउड नहीं है, ये नहीं होता है. और वो सही था वो, क्योंकि हमारी राइटिंग में एक लय है, you know, और उसको आप बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक सेंटेंस एक वर्ड पिरो के लिखा हुआ है. Right, you know, तो someone like you who's comfortable with improv, आपको suddenly बोला जाएगा एक वर्ड वैसे ही बोलना है. How do you balance that? नहीं हो पाया ना बैलेंस. What rubbish. नहीं हुआ, बाद में हुआ, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि पढ़ लिख के जाओ भाई, ऐसे नहीं होगा ये एग्जाम. ये जिस दिन की बात करें शूट की, मैं आपको बता दूं, हम दोनों का सीन था. आप थे ही नहीं. नहीं, the day you and I did our first scene together, मैं उस दिन की बात बता रही हूँ. वो सीन में बेसिकली मुझे क्या करना था, अच्छा फिर क्या हुआ, और फिर ये आधा पेज पढ़ते थे. तब तक अकल आ गई थी ना मुझे. उससे पहले मैं खेल चुका था अपने. और मैं देख रही हूँ ये इंसान मतलब 2 टेक में पूरा सीन अब कवरेज अब सब हो गया. मैंने कहा ये क्या है. मैं खुद हैरान नहीं था जब मैंने बोला था ये कैसे हो गया यार. वाह. So he is one of his energies की पता नहीं कैसे होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो ऐसे ही आ गए. But then when the moment action happens ना, ये सर का कुछ अलग ही आ जाता है. तो you is a very फरेबी actor. अरे गलती से हो गया था. देखा ये and what are you? What
are you an improv person or you can ratta maro a full scene and just deliver pat 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 pat? No, I can रट्टा मारो, but कभी कभी मैं फंस जाती हूँ कुछ एक आधा वर्ड्स पे, वो तो होता है मेरे साथ, फिर वो अटक ही जाता है। तुम्हारे हुमा ने कैसे किया ना, मैं बता भी नहीं सकता। बताइए प्लीज थोड़ा। मतलब 2-2 पेज के यू नो सॉलिलोक्वीज और स्पीचेस और ये और वो, और हुमा जब सेट पे आती थी तो हुमा से बात नहीं कर सकते। हाँ हेलो हेलो हेलो, और अमित कैसे हो, ये वो डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते बिकॉज मम्मी 4-2 पेज के स्पीचेस यार, पता नहीं कैसे कर रही है। करना ही था। टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं दिया तुझे। टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं दिया, पर बजट नहीं था सोनीले वालों के पास। Right. You know, before I move on to some different questions which you want, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में। आपके कैरेक्टर को चाहिए कि ये जेल में ही बैठी रहे, वहीं पढ़े, वहीं लिखे, क्या एक्सपेक्ट करे सीजन 3 में? कि जेल ही में पड़ी रहे। मगर ऐसा हो ना सका। लेकिन अगर ऐसा हो ना सका, वो पोस्टर भी आपको बता रहा है। हाँ, कि हमें लग रहा था कि हम खेल रहे हैं इनके साथ, खेल ये रही हैं। तो बहुत ही अच्छा सी सॉ, यू नो, वॉलीज, टेनिस मैच, ये सब चल रहा है। मजा तब आता है जब 2 इक्वल लोग झगड़ा करते हैं, तब बात बनती है कि आइए चलो अब देखो ये क्या होता है। एंड दैट्स द हॉलमार्क ऑफ दिस सीजन। या तो वो जो फाइट है ना, उसका बड़ा मजा आने वाला है इस बार। आप बताइए, जेल में रहती है, कितना टाइम रहती है? शी वांट्स टू कम एंड फाइट बैक, व्हाट टू एक्सपेक्ट? What to expect? I think fireworks और अभी बूंदे टाइग्रेस है, जेल में है, और डायलॉग बाजी, और डायलॉग बाजी पे डायलॉग। इनफैक्ट इस वाले सीजन में मुझे लगता है मैंने बहुत कम बोला है। I think this season I felt like, in fact I told सुभाष सर also, जब हमारी फर्स्ट रीडिंग हुई उसके बाद मैं कहा मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। मतलब ऐसे कुछ होता है, फिर मैं ऐसे कुछ देखती हूँ कि अब मैं कुछ करने वाली हूँ, मैंने कहा ये I hope you know this holds, and he's like no don't worry because the idea is, क्योंकि इससे पहले we had to set up Rani's character. Right. So she needed to speak a lot. Okay. Over here, she needs to feel a lot, and hopefully, I'm hoping now audience will also feel it.